हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कक्षा 10 का वृत्त, जो पाठ 10 में है उसका जो प्रमेय है। पहला प्रमेय 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहता है कि जो वृत्त है, वृत्त हो गया, केंद्र O हो गया। कहते हैं स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से P है ना। सेंटर क्या हो गया, केंद्र क्या हो गया, O हो गया, रेखा AB हो गई तथा स्पर्श बिंदु क्या हो गया, P। तो कहते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहां से जो जाने वाली त्रिज्या है उस पर कहता है कि ये लंब होगा। क्या कहता है कि जो OP है, OP त्रिज्या है, वो रेखा AB पर लंब होगी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, दिया गया है कि एक वृत्त COR तथा स्पर्श रेखा AB जो बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, हमने क्या गया है कि एक सर्कल है, वृत्त है तथा एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है OP, जो त्रिज्या OP है, वो AB पर लंब होगा। OP लंब है AB पर, ये हमें सिद्ध करना है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि OP AB पर लंब है। अब OP लंब है AB पर सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बिंदु रचना करते हैं कि एक बिंदु रेखा AB पर, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया Q, है ना। रेखा AB पर एक बिंदु Q लिया, P को, P के अलावा है ना, P को छोड़कर, P तो था ही हमारा। अब हमने एक बिंदु क्या ले लिया, Q ले लिया। अब OQ को क्या करेंगे, OQ को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। OQ को मिलाया। ठीक है, हमने OQ को क्या कर दिया, मिला दिया। इसका नाम, जहाँ पर वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है उसका नाम क्या दे दिया हमने, R दे दिया। अब देखो कि यहाँ पर O और Q और OP है ना, हमें प्रूव क्या करना है कि OP क्या है, लंब है AB पर। तो हम ये प्रूव करेंगे, अगर ये प्रूफ हो जाए कि जो OP है वो सबसे छोटी लंबाई की रेखा होगी। जैसे कि अगर हम बगल में लेते हैं, OQ ले लिया, OP के बगल में कोई रेखा और ले लें, बिंदु ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, कहीं पर भी ले लें, तो क्या OP से ये सारी चीज़ें बड़ी नहीं होंगी, ये रेखाएं बड़ी होंगी। तो अगर हम ये प्रूव कर पाएँ OP लंब AB के लिए, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो OP रेखा है, OP रेखा है, इन सभी रेखाओं से जो दूसरी OP के अलावा बिंदु है, अगर वहाँ पर हम रेखा खींचते हैं केंद्र से, तो वो सारी की सारी बड़ी होंगी किससे,
OP से, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। OP लंब AB सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि OP रेखा AB पर स्थित किसी भी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाओं में सबसे छोटी है। हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो OP है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि OP यहाँ पर बिंदु ले लें, OP को यहाँ O को मिला दें, इसको O से मिला दें, इसको O को मिला दें, इसको ये O को मिला दें, या OQ को मिला दें, तो अगर हम ये प्रूव कर लें कि जो OQ है वो OP से बड़ा है, तो ये थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। देखते हैं कि इसके बाद ये तो लिख गया होगा, इसको हटा देते हैं। यहां पर क्या है, दो त्रिज्याएं, हमने क्या लिया, OP बराबर OR होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, OP और OR, इसलिए दोनों त्रिज्याएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। लेकिन यहां पर OQ जो है, OQ बराबर क्या होता है, OR प्लस RQ। OQ यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या किया, OR प्लस RQ, एक बार O से R लिया, एक बार R से Q लिया, ठीक है। तो ये निकला। अब हम देख पा रहे हैं कि OQ में क्या है, RQ भी शामिल है, क्योंकि OP के बराबर तो OR है। तो अब देखेंगे कि जो OQ है बड़ा है OR से। क्यों बड़ा है, क्योंकि OR से OR में जब हम RQ प्लस करते हैं तब क्या मिलता है, OQ मिलता है। तो इसलिए OR से तो ये बड़ा ही है ना, क्योंकि OQ में दो चीज़ें, दो लंबाइयाँ हैं, एक लंबाई हटा दोगे तो ये फिक्स है कि ये बड़ा होगा। अब देखो इस तरह से OQ यहाँ पर OR है, अब यहाँ पर OR क्या दिया गया है कि OR जो है OP के बराबर है, OR OP के बराबर है, तो यहाँ पर OR की जगह क्या रखेंगे, OP, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि OQ जो है OP से बड़ा है, क्या हो गया यहाँ पर, OP OQ से छोटा है यहाँ पर। अतः रेखा AB पर किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं में OP सबसे छोटा है। अर्थात क्या हो गया, OP लंब AB, और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। हमने एक बिंदु लिया जो P के अलावा था, अब OQ ले लिया। अब हमें क्या प्रूव करना था कि OP OQ से छोटा है। अगर हम ये प्रूव कर लेते कि OP जो है OQ से छोटा है, जो हमने प्रूव किया, और यहाँ से क्या मिल गया हमें, जैसे ही प्रूव होता है कि OP OQ से छोटा है, अर्थात OP रेखा AB पर लंब होगा। अब प्रमेय है 10.2।
प्रमेय 10.2 पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ते हैं हम कि अगर कोई भी बिंदु वृत्त के सापेक्ष कहाँ पर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। जैसे कि एक वृत्त है, बिंदु कहाँ पर स्थित है, बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर बिंदु स्थित है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। अगर बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो देखते हैं, अगर वृत्त के बाहर स्थित है ये 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी। जैसे कि ये बिंदु क्या था, P, तो बिंदु A और B। अगर बिंदु P के वृत्त के बाहर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, 2 होगी। यहां पर देख लो, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक ये हो गई। अगर वृत्त पर स्थित है, कोई भी बिंदु वृत्त पर स्थित है, जैसे कि यहां पर हमने मान लिया कि ये बिंदु P यहां पर, तो फिर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, केवल 1 होगी। ये इसका क्या अर्थात मतलब क्या निकला कि अगर कोई भी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो 2 स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर ही स्थित है वो बिंदु तो 1 स्पर्श रेखा, तथा अगर वृत्त के अंदर स्थित है बिंदु, वृत्त के अंदर स्थित है बिंदु, तो फिर एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं होंगी, क्योंकि अगर इस बिंदु से जाने वाली रेखा हम खींचते हैं तो ये पूरी की पूरी रेखाएं क्या कहलाएंगी, छेदक रेखा कहलाएंगी। जबकि हमें पता ही क्या करना था, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से 2 खींची जा सकती है किसी वृत्त पर। अगर वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो सिर्फ 1 स्पर्श रेखा, जबकि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। प्रमेय है अपना 10.2 कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये क्या है, थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि अगर बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचें तो वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब देखते हैं कि एक वृत्त है, ओ हो गया, कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा है स्पर्श रेखा। अब बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ 2। तो हमने एक बिंदु ले लिया P, तो बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ 2। ठीक है, A और B हो गया। ठीक है, तो दिया क्या गया है इसमें हम देखते हैं। दिया गया है एक वृत्त COR जिसकी बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PB क्या है, पहले स्पर्श रेखा क्या हो गई, PB एवं PA, जो बिंदु B एवं A पर स्पर्श करती हैं।
ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा एक बाह्य बिंदु दिया हुआ है जो बिंदु बी पर स्पर्श करते हुए एक रेखा बनाती, स्पर्श रेखा बनाती है, और पी से एक रेखा जाती है जो बिंदु ए पर स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखा बनाती है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं PB और PA क्या होंगी, बराबर होंगी। PA बराबर PB हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हम रचना करते हैं इसमें रचना। तो रचना क्या करेंगे, OP OB एवं OA को मिलाया। क्या कर दिया हमने, OB को मिलाया, OA को मिलाया और OP को मिलाया। अब देखते हैं कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए। क्या बन गए, दो त्रिभुज बन गए। अब हमें सिद्ध क्या करना था कि ये जो रेखा स्पर्श रेखा PA वो PB के बराबर है। तो देखते हैं, त्रिभुज POB एवं त्रिभुज PAO में हमने एक त्रिभुज क्या ले लिया, POB, दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, POA। तो POA कर देते हैं POA में, दो त्रिभुज हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि कोण जो B है बराबर कोण A बराबर 90 डिग्री। प्रथम प्रमेय से, प्रमेय क्या कहती थी कि अगर वृत्त की त्रिज्या है वो वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो कितने डिग्री का ये कोण बन गया, 90 डिग्री का। अब दो त्रिभुजों में POB, तो OB बराबर है OA, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं ये। OB भी त्रिज्या है और OA भी त्रिज्या है। तो किसी एक वृत्त की दो त्रिज्याएं या जितने भी त्रिज्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, बराबर होती है। OP बराबर OP उभयनिष्ठ रेखाखंड, दोनों त्रिभुजों में है। OP दोनों त्रिभुजों में है। अब देखते हैं कि जो B है उसके सामने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, और अगर किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण बराबर हो तथा उस त्रिभुज की कोई एक छोटी वाली भुजा बराबर हो जाए तो हम क्या लगाते हैं, RHS से कांग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता प्रूफ होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज POB सर्वांग सम है त्रिभुज POA की। क्यों ये सर्वांग सम हो गया, RHS सर्वांग समता से। RHS क्या है कि एक समकोण त्रिभुज हो, उसका हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो और एक भुजा क्या हो, बराबर हो। देखो दो समकोण त्रिभुजों में अगर उनकी दो भुजाएं मतलब कर्ण और एक कोई भी छोटी वाली भुजा बराबर हो तो RHS सर्वांग समता से वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो क्या हो गया, फिर उनके संगत भुजाएं क्या होते हैं, संगत कोण तथा संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो यहां से क्या निकला, PA बराबर PB, यहां पर लिख दोगे सर्वांग सम त्रिभुजों की
संगत भुजाएं बराबर होती है। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इस तरह से ये जो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती हैं, और ये सिद्ध हुआ। ठीक है, तो 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहता है कि एक बिंदु O से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से इस वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। तथा केंद्र से Q की दूरी, केंद्र हो गया, यहां से इसकी दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, ये हम इसका नाम दे देते हैं E। इसमें दिया है कि एक बिंदु बाह्य बिंदु है जिसकी स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर, तथा उस बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और हमें यह भी पता है क्यों हमने 90 डिग्री लिखा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अब देखते हैं त्रिभुज OAP में प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। किसमें? AOP में, सॉरी AOQ में। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग क्या होता है? कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है इसमें? OQ है। क्या है? OQ क्या है? कर्ण है। OQ का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AQ का वर्ग। ठीक है, अब OQ कितना दे दिया गया है? 25 दे दिया गया है, बराबर OA तो हमें ज्ञात ही करना है, धन 24 का वर्ग। अब 25 का वर्ग करेंगे, 25 गुणे 25 बराबर कितना हो जाता है? 625 बराबर OA का वर्ग धन 24 का वर्ग कर दो। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, दूनी 16, 1 17, और 2 दूनी 4, 1 5। कितना हो गया? 576 हो गया। 24 का वर्ग कितना हो गया? 576, और 25 का 625। अब क्या है, इसका हम क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। तो 625 माइनस 575, 576 बराबर OA का वर्ग। तो 24 25 49 बचा यहाँ पर, OA का वर्ग। तो OA बराबर कितना हो गया? √49। तो OA इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना निकल के आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें क्या कहता है कि आकृति 10.11, यही 10.11 है। कहता है कि यदि TP और TQ क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं, केंद्र वृत्त का O है, तो इसमें दिया क्या गया है? POQ बराबर 110 है, तो हमें PTO ये वाला कोण निकालना है। क्या निकालना है? जो यहां पर कोण बनेगा वो। तो इसमें दिया क्या गया है? कोण POQ बराबर 110 डिग्री, जबकि हमें पता है, क्या पता होता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा TP क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा। TQ क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो जो वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। तो ये भी कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो कोण OPT बराबर कोण OQT बराबर कितना हो गया?
90 डिग्री हो गया। अब एक चीज़ और देखो, ये क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति जो चार भुजाओं से मिलकर बनी होती है, या चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के आंतरिक चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज POQT में कोण P धन, कोण O धन, कोण Q धन, कोण T बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के आंतरिक चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण O बराबर 110 डिग्री धन कोण T, जो हमें ज्ञात करना है वो हमें मिला नहीं है। इनको जोड़ेंगे तो 90 दूनी 180, 180 धन 310 धन 110, तो कितना हो गया, 290 धन कोण T बराबर 360, तो कोण T बराबर 360 माइनस 290, तो 90, तो यहाँ से कितना बच गया, 70। कोण T का मान कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, बी। पहले का ऑप्शन नंबर क्या था, ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों। ये जो कोण P है वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का कोण है। तो ये वाला कोण हमें निकालना है, POA कितने का होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन है इसका, पहली बात कोण B और कोण A कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या हमेशा लंब होती है। तो कोण P बराबर 80 डिग्री दे दिया गया है, तो कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, ये क्या है, रेखाएं हैं 90 डिग्री। और यहाँ पर लिखोगे वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या कर दो, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब देखो ये एक चतुर्भुज बन रहा है, क्या बन रहा, चतुर्भुज OAPB, चतुर्भुज OAPB में कोण A धन, कोण B धन, कोण O धन, कोण P बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जिसमें से हमारा 3 कोण दिया गया है, कोण A 90 डिग्री धन कोण B 90 डिग्री धन कोण P, कोण O तो हमें ज्ञात करना था पहले, कोण P बराबर 80 डिग्री बराबर 360। तो कोण O बराबर कितना हो गया, 9 दूनी 18, 180, 360 माइनस 180 माइनस 80 बराबर कितना बच गया, 100। कोण O बराबर कितना आ गया, 100। लेकिन अभी ये कोण जो O आया हुआ है वो क्या है, AOB है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, POA। क्या ज्ञात करना है, POA ज्ञात करना है, POA हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, POA बराबर कितना डिग्री होगा, ये वाला कोण, ये। तो अभी जो हमने प्रूव किया था कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण या संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोण AOP बराबर कोण BOP। ठीक है, अब जब बराबर है तो हमारा ये जो कोण है, हमारा जो दिया गया है कोण AOP धन कोण BOP बराबर 100 दिया है। तो
AOP हमें याद करना है, तो BOP किसके बराबर है? AOP के। देखो BOP की जगह में क्या रख सकते हैं? AOP, क्योंकि दोनों कोण क्या होते हैं? ये कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर होते हैं, क्योंकि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण AOP प्लस कोण AOP बराबर 100। यहाँ से कितना हो गया? 2 कोण AOP बराबर 100, तो कोण AOP बराबर 100/2 = 50 डिग्री। तो जो कोण AOP निकालना था हमें, AOP बराबर 50 डिग्री। मतलब ये जो कोण है वो कितने डिग्री का आ गया? 50 डिग्री का, और यही याद करना था। आगे की कक्षा में हम सीखेंगे कि जो इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं 10.2 के, उनको हम सॉल्व करेंगे।